धम्मपद गाथा क्रमांक 348। आज दिनांक 30 दिसंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन विहार में रहते समय ये देशना तथागत बुद्ध ने उग्रसेन को निमित्त करके, उन्हें उद्देश्य करके ये देशना कही थी। मंच परे मुंच पच्छतो, मुंच परे मुंच पच्छतो, मध्ये मुंचं भवस्स पारगु, सब्बथ विमुक्त मानसो, न पुनः जाति जरं उपेहिसीति। तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु रहते थे। उस समय राजगिरी नगर में, राजगिरी में करीब 500 ये कला कुशल नट नर्तकियां, ऐसे 500 लोग एक उत्सव के समय राजगिरी नगर में आ गए और आकर वो हमेशा 1 वर्ष के बाद, 6 महीने के बाद ऐसे बहुत बड़ा सुंदर नृत्य का प्रोग्राम, नृत्य का कार्यक्रम राजा के सम्मुख वो करते थे। राजा उनको बहुत हिरण्य, सोना, ऐसे धन दौलत उनको देता था और वो बड़ी अच्छे नट कला का प्रदर्शन करके वो राजा से भी पुरस्कार पाते थे और जो आम जनता है उनके द्वारा भी वो पुरस्कार पाते थे, धन पाते थे। तो इस प्रकार साल में 6 महीने के बाद, तो कभी 1 साल के बाद ऐसे कार्यक्रम वहां पर लगा करते थे उत्सव के निमित्त से। ऐसे ही एक उत्सव के निमित्त से एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया और ये जो नट कला प्रदर्शित करने वाले लोग वहां पर आ गए। उनमें से एक बाजीगरों की पुत्री, वो जो नट प्रधान था उसकी वो पुत्री थी, उसकी वो लड़की थी। वो बहुत ही होशियार थी, बहुत चतुर और ये नाचने गाने में बहुत ही प्रावीण्य उसने मिलाया था। तो वो लोगों को देखकर बांस पर ऊपर वो चढ़कर वहां पर अपना उलट पलट करती थी, उलट पलट हो जाती थी बांस पर ऊपर चढ़कर 50-60 फीट के बांस पर, और वहां अपना उसके किनारे पर जाकर, उसके एक टोक में जाकर वो खड़ी रहकर चक्रमन करती, नाचती, गाती थी और लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर वो सब देखते रहते थे, बड़े कौतूहल से देखते रहते थे। वो उनका गाना, उनका वहां ऊपर जाकर नाचना आदि। तो आज सभा में प्रेक्षकों में एक सृष्टि पुत्र उग्रसेन नाम का एक युवक वो देखने के लिए आया, सभा में बैठा था, सृष्टि का पुत्र था। जब उसने ये कुशल नाट्य को देखा, ये नाट्य कला को देखा, तो बड़ा मुग्ध हो गया वो लड़की के अभिनय पर,
उनके नाट्य पर। और उसके बाद वो इतना मुग्ध हुआ कि घर जाने पर वो अपने पिताजी को कहने लगा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, यदि वो नहीं मिलेगी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, किसी तरह मुझे वो लड़की मिलनी चाहिए। अभी सृष्टि का पुत्र था, धन दौलत भी थी इसके पास, तो उसके पिताजी ने उसको मनाया कि नहीं भाई, वो तो नर्तकी है, वो जहाँ वहाँ घूमने वाले लोग हैं, हम तुम्हें अपने ही कुल जैसे किसी कुलीन सृष्टि की पुत्री से तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। लेकिन वो नहीं माना। वो कहने लगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, यदि वो मुझे मिलेगी तभी मैं जीवित रहूंगा, किसी तरह मुझे मिलनी चाहिए। तो वो सृष्टि पुत्र ने उसके जो सृष्टि पुत्र को समझाने के लिए माता पिता ने बहुत प्रयास किया, उनके दोस्त मित्रों के द्वारा प्रयास किया, स्वयं प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं। उसने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया और जाकर ऐसे ही लेटा रहा, बिछाने पर पड़े रहा। उसको समझा रहे हैं, नहीं समझ पाता। वो कहने लगा नहीं, वही लड़की मुझे मिलनी चाहिए। फिर ये सृष्टि उसके पिता ने वही 1000 कारसापन देकर संदेश भिजवाया। वो जो बाजीगर का जो प्रमुख था, तो उनको संदेश भिजवाया, जो नट प्रमुख, उसकी जो पुत्री थी, कि देखो भाई, तुम मेरे पुत्र के लिए अपनी पुत्री को दे दो, मैं ऐसा ऐसा धन तुम्हें दूंगा। तो कहने लगा नहीं, मैं मेरी पुत्री को तुम्हें नहीं देने वाला, मैं ऐसे ब्याह नहीं करने वाला। तो वो कहने लगा हाँ, एक हो सकता है कि यदि कोई हमारे साथ आता है, हमारे साथ घूमता है, विचरण करता है हमारे साथ, तो ठीक है, मैं मेरी पुत्री का ब्याह कर लूंगा। ये जब सृष्टि को बताया तो उसने मान लिया, उग्रसेन ने मान लिया कि ठीक है, मैं घूमूंगा साथ साथ। और फिर उग्रसेन उस लड़की के लिए वो नाट्य मंडली के साथ वो घूमने लगा। वो जहाँ जहाँ गांव में, शहरों में, जहाँ तहाँ वो अपना कार्यक्रम करते थे, बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते, बहुत लोग उनको देखने के लिए आते। तो इस प्रकार वो घूमने लगा और उसने उनके पुत्री के साथ ब्याह हो गया उनका। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको एक गर्भधारणा हो गई। गर्भधारणा होने के बाद एक लड़का भी हो गया। अब ये लड़का होने के बाद वो जो नटी है, वो जो नर्तकी है, वो नर्तकी इनको बड़े परिहास से कहती है। वो अपने पुत्र को बोलते समय, उन्हें देखते समय उसके सामने कहती है कि ओ गाड़ी की रक्षा करने वाले के पुत्र, ओ सामान ढोने वाले के पुत्र, ओ बैलों को पानी पिलाने वाले के पुत्र, बैलों को घास देने वाले के पुत्र। इस प्रकार वो बच्चे को उसके सामने ऐसी कहती थी। तो उसका वो परिहास करने लगी। तो बाद में उसने कहा कि देखो, तुम मेरा क्यों परिहास करती हो? तुम्हें जी मुझे इस प्रकार बोलेगी तो मैं चला जाऊंगा। वैसे काम तो वही करता था कि सामान उठाना, बैलों को पानी पिलाना, बैलों को घास खिलाना और सामान यहाँ से वहाँ ढोना, गाड़ी की रक्षा करना, रखवाली करना, ऐसे वो काम करने लगा उसके साथ रहते रहते। तो कहने लगा मुझे तुम ऐसे कहोगी तो मैं चला जाऊंगा। बोले चले जाओ, मुझे क्या अंतर पड़ता है तुम्हारे जाने से। एक दिन वो भी उसने मन में ठान लिया कि अरे ये ऐसी कहती है, कितना गर्व चढ़ा इसको
इसके नृत्य पर, इसकी कला पर, और इसके पास रूप सौंदर्य भी है, धन संपत्ति भी है, और ये सम्मान नहीं करना जानती है। कितना गर्व है इसके मन में। ऐसा सोचकर उसने एक दिन वो उग्रसेन ने, वो जो नट प्रमुख था, जो प्रधान था, उनसे कला सीख ली। और कला सीख कर कुछ महीनों के बाद वो भी वैसे करने लगा। और रात दिन उसके पीछे लगकर उसने उस कला को हासिल किया। और कला को हासिल करके बाद में एक दिन जब राजगृह में उन्होंने अनाउंस किया कि मैं मेरे उच्चतम कला का प्रदर्शन आज राजगिरी शहर में मैं करूंगा, 7 दिन पहले अनाउंस कर दिया। और उसके बाद जब वो कला के दिन आया तो कला दिखाना चाहता था, सामान की सब उसने व्यवस्था की और वहाँ पर लोगों को बता दिया। जब कला प्रदर्शित करने का दिन आया तो इसने 60 फुट ऊंचा वो बांस लगा दिया और उस बांस पर जाकर ऊपर 60 फीट चढ़कर वहां पर अपनी कला का उलट पलट कर वो प्रदर्शन करने लगा। नाचना, प्रदर्शन करना आदि वो दिखाने लगा। तो बुद्ध ने आवर्जन किया। बुद्ध ने देखा कि कौन फल को पाने वाला है, तो उनके नजर में आ गया कि उग्रसेन ये फल को प्राप्त करने की अवस्था में आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध एक दिन महामोगल लाइन को साथ में लेकर वहां चले गए जहां उनका वो प्रदर्शन था। तो बुद्ध के आने के पहले वो बांबू पर उस बांस पर चढ़ा 60 फुट ऊंचा और वहां पर अपना प्रदर्शन दिखाने लगा। लड़के जो थे तालियां बजाने लगे, सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन जब बुद्ध आते हैं वहां पर, ये जब मालूम हुआ तो लोग सभी बुद्ध की तरफ देखने लगे और इसके तरफ कोई देखने नहीं लगा। अन्य मनस्क ये हो गया। सब बुद्ध के प्रभाव से उनकी तरफ वो लोग जाने लगे। तो इसको लगा कि अब तो ये बुद्ध के तरफ लोग जा रहे हैं, मेरे कला को कोई इतना उत्साह से नहीं देख रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने कला वो अपना नृत्य बंद करने का वो सोच रहा था। उतने में ही बुद्ध को दिखा कि बुद्ध ने मोगल लाइन को कह दिया, मोगल लाइन तुम जाओ, उग्रसेन को कहो कि तुम प्रदर्शन शुरू करो। तो जब महामोगल लाइन उसको बता दिया कि प्रदर्शन शुरू करो, बुद्ध ने बताया है, तो उन्हें बहुत प्रेरणा मिली, बड़ा उत्साह जगा। वो कहने लगा कि महामोगल लाइन और बुद्ध भी मेरे कला को देखने वाले हैं, वो भी देखने के लिए आ रहे हैं, बैठे हैं, तो चलो। मैं बड़े उत्साह से वो कला को दिखाने लगा और कला को दिखाते समय वो 60 फीट ऊंचे बांस पर वो ऊपर चढ़ गया और चढ़कर ऊपर बांस पर चढ़कर अपने शरीर को ऊपर नीचे उलटता है, पलटता है और सारा प्रदर्शन वो दिखाने लगा, जो बड़ा कठिन था। लेकिन वो सब दिखाने लगा। महामोगल लायन, जो रिद्धि संपन्न महामोगल लायन उसमें थे, बुद्ध भी उसमें थे और ये अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। तो महामोगल लायन और ये सभी लोग तो बड़े उत्कंठता पूर्वक इस प्रदर्शन को देख रहे थे। बुद्ध ने देखा कि उग्रसेन अभी उस अवस्था में है। तो ये सारा देखकर बुद्ध ने ये गाथा कही। और ये जब गाथा कहते समय बुद्ध कहते हैं कि उग्रसेन, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अपने अतीत को जानते हैं, अपने अतीत से निकलने का प्रयास करते हैं, अपने अनागत से निकलने का प्रयास करते हैं, वर्तमान से निकलने का प्रयास करते हैं, अपने 5 स्कंध के आसक्ति से वो निकलने का प्रयास करते हैं और जाति और जन्म
ये ऐसे दुख भव चक्र से वो निकलने के रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। तो ये जाति जन्म की जो परंपरा है, भव चक्र जो दुख देने वाला है, तो बुद्धिमान व्यक्ति वो बाधा मानकर उसे निकलते हैं और वो भूत भविष्य और वर्तमान के बंधनों को वो त्याग देते हैं और आसक्ति और तृष्णा को नष्ट करके वो साक्षी बनते हैं परम सद्धम्म का और मुक्ति का जीवन जीने वाले होते हैं। जो बहुत बुद्धिमानी से सोचते हैं तो वो इस प्रकार का जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे भावार्थ की जब देशना तथागत बुद्ध ने उस उग्रसेन को की, तो उग्रसेन में ऊपर चढ़े हुए उसमें धम्म संवेग जाग गया और धम्म संवेग जाग कर उसी समय वो फल को प्राप्त करने लगे और कहते हैं कि अनागामी अरहत फल के वो साक्षी बन गए, उन्हें अरहत फल प्राप्त हो गया और वही उसको परिष्कार भी उसको मिल गया, चीवर आदि परिष्कार। वो वहां पर उतरते उतरते वो अरहत बन जाते हैं उग्रसेन, और अरहत बनकर उस उच्चतम रास्ते का उन्होंने साक्षात्कार बुद्ध के बल से किया, क्योंकि बुद्ध ने देखा कि इसकी अवस्था आज वो फल पाने की अवस्था है और ये देशना से 84,000 लोगों को भी लाभ होगा। ऐसा सोचकर बुद्ध स्वयं वहां पर आए और उग्रसेन जब वो नीचे उतरे तो अरहत बनकर वो नीचे उतरे, भिक्षु बने और बहुत लाभी हुए। जब ये उग्रसेन भिक्षु बने तो बुद्ध को संघ ने पूछा, संघ में चर्चा चल पड़ी कि यह उग्रसेन क्यों इस प्रकार के वो नर्तकी के लिए उसमें आसक्त होकर क्यों ऐसा वो इस समय घूमने लगा, क्या कारण होगा, क्या इसकी वजह होगी। सारा धन दौलत उसने छोड़ दिया और ऐसा क्यों ऐसा करने लगा। तब बुद्ध ने उनको एक अतीत की कहानी बताई। बुद्ध ने बताया कि पूर्व जन्म में काश्यप बुद्ध के काल में ये काश्यप बुद्ध का जहाँ स्तूप चैत्य बनाया जा रहा था, तब वो अपने लोग वहां पर दान देने लगे। काश्यप बुद्ध का स्तूप बन रहा, चलो हमें दान देने दो, हमें भी उसका भागी होने दो। ये कहकर ये भी अपने पत्नी के साथ, ये जो आज जो उग्रसेन है ये उस समय की इनकी पत्नी थी, तो ये एक गाड़ी पर बैठकर वो जा रहे थे और जाते समय वो सहभागी हो रहे थे दान देने के लिए, दान लेकर जा रहे थे। और जब जाते समय उन्होंने काश्यप बुद्ध के काल में उन्होंने एक भिक्षु को देखा और भिक्षु को देखकर उनके मन में एक भावना जगी कि हम तो स्तूप को दान देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भिक्षु जो हमें दिखाई दिए रास्ते में, इन्हें भी हम कुछ दान दे दे। तो ये भाव उसके मन में जागा। एक अरहत भिक्षु को जाग कर उन्होंने दान दिया बड़े प्रसन्नता से। और जब वो दान दिया और कहने लगे कि हम भी आपके पुण्य के भागी बन जाए, तो वो अरहत भिक्षु थे। अरहत भिक्षु ने कहा कि तुम भी पुण्य के भागी बनोगे, लेकिन तुम्हें एक बार नट बनना पड़ेगा, नर्तकी बनना पड़ेगा। ऐसा उस अरहत ने मुस्कुराकर उनको कह दिया। उसके बाद वो मृत्यु के पश्चात बड़े ऊंचे लोक में उनका जन्म हुआ, बड़े ऊंचे लोक में उनका जन्म हुआ, लंबे समय तक वहां रहे। और जब इस बुद्ध के काल में उनका जन्म राजगिरी में हुआ और राजगिरी में होकर जो बड़ी प्रख्यात बड़ी प्रसिद्ध जो नर्तकी थी, वो पहले जन्म में भी उसकी पत्नी थी और आज इस समय भी उसको देखते बराबर ये उग्रसेन आसक्त हो गया और उसके लिए उसने अपना घर बार छोड़ा
धन दौलत छोड़ी और उसके मंडली में सम्मिलित होकर घूमने लगा और उसने उसको पाया और विद्या भी उसने पाली। जो काश्यप बुद्ध के समय में अरहत ने जो भविष्यवाणी की थी उसका ये जो इस समय उसको लाभ हुआ। तो इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने उग्रसेन, ये बहुत ऊंचे दर्जे के प्रख्यात नट थे और नाचना गाना आदि बड़ी ऊंची कला उसने हासिल की थी। लेकिन जब बुद्ध का आदेश या बुद्ध की देशना जब उन्होंने सुनी ये गाथा के द्वारा, तो वो लाभी बना, अरहत बना और बड़ी उच्चतम ज्ञान को पाकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर गया, धन्य धन्य कर लिया, मुक्त हो गया, दुख चक्र से काट लिया भव चक्र को और साक्षी बना अनंत सुख शांति देने वाले सद्धम्म के फल का, अरहत्व के फल का साक्षात्कार किया उसने। इस प्रकार की ये जो गाथा है, इस घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, आपके परिवार के सभी छोटे बड़े को सुख शांति मिले, धम्म की मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।